बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन 1 है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो है तीन इसके डिफरेंट वेव्स होते हैं कि जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट होता है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो क्लास 9 में था, और क्लास 10 का 1.1 का क्वेश्चन 2 जो है वो बाय फैक्टराइजेशन का था। और क्वेश्चन जो 3 है उसका जो सेकंड होता है मेथड वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो था 1.1 का क्वेश्चन 3 का, जो पूरे जितने 10 पार्ट्स हैं वो सारे 10 पार्ट्स जो हैं वो इसी ही आपने मेथड से करने थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। आज जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो है ना मदद से हम अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एक्स लिखा हुआ है। फर्स्ट सबसे पहले हम जो वैल्यू जो होती है ना ए एक्स स्क्वायर, मतलब जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसमें जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव रखते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नेगेटिव है एक्स की वैल्यू। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको अगर लेकर आते हैं तो 2 माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर इन दो वैल्यू को हम इस साइड पे लिखते हैं 7x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको हम अगर लिखते हैं सीक्वेंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर 7x माइनस 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो है कोफिशिएंट इसका ए की वैल्यू का है, ए की वैल्यू है 1 के इक्वल और बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है -2, ठीक है। अब जब हम ये वैल्यू लिख लेंगे, अब इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे जो हमने 4ac लिखा है इसको डिस्क भी हम सेकंड चैप्टर है 2.1 उसकी एक्सरसाइज, उसमें डिस्क फाइंड करने के लिए हम सिर्फ लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेट शॉर्ट उसको डिस्क कहते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे माइनस लिखूंगा 7 लिखा, बी की वैल्यू 7 है प्लस माइनस बी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे -4, ए की वैल्यू 1 और जो है सी की वैल्यू -2 ओवर 2 इंटू 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस और माइनस प्लस 4 2 जार 8 ओवर 2 1 जार 2 होता है और x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस और इनको ऐड करते हैं तो ये 57 ओवर 2, इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता, 57 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है हमारे पास 5 और b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 1। अब हम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 8, बी स्क्वायर है 8 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे -4, a की वैल्यू जो है वो है 5 और c की वैल्यू है 1 ओवर 2a, a की वैल्यू है 5, ठीक है, इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर आएगा 64, ये माइनस और ये बनेगी वैल्यू 20, 4 5 ज़ा 20 ओवर 2 5 ज़ा 10। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस और ये हमारे पास आएगा 44 आ जाएगा, क्योंकि 64 में से 20 माइनस करेंगे तो 44 ओवर 10 है, ठीक है, ये माइनस है इधर, ठीक है। अब 44 है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं ना, इधर मैं आपको कर देता हूँ सॉल्व। 44 को 2 पे अगर डिवाइड करते हैं 22, फिर 2 पे करते हैं आप तो ये 11 आता है और 11 1 ज़ा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर होता है, ठीक है, ये किसी और पे डिवाइड नहीं होता अपने अलावा। अब ये 2 का स्क्वायर बनता है, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अब 2 का स्क्वायर लहदा अगर मैं लिखता हूँ, ये पार्ट नहीं है इसका, मैंने लहदा से आपको ये समझा देता हूँ, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2 रह जाएगा और स्क्वायर रूट हमारे पास 11 वैसे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता तो आपको समझ नहीं आनी थी,
इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन कर दिया कि अगर यहाँ पे ये 44 लिखा हुआ है उसको हम 2 स्क्वायर रूट 11 हम कैसे लिखते हैं। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। ठीक है, यहाँ पे है ना आपको एक वैल्यू जो है वो आपको कॉमन नज़र आ रही होगी। ठीक है, नॉमिनेटर के अंदर जो है वो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा 2 जो है वो कॉमन आता है, क्योंकि 2 जो है वो 8 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें अब कॉमन होगा, मैं x इज इक्वल टू इधर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, -4 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, और ये ओनली स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा ओवर 10 है। ये 2 1s आर 2 5s आर 10 और x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अब क्वेश्चन इसका पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। ये प्लस की है, इस साइड पर अगर हम लेकर आते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस की, -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह अगर हम जब इनके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, जैसे कि अभी मैं लिखूंगा a की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है, b की 1 होगी और c की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3। ये ऐसे आती है, ये a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें जो कोफिशिएंट, अब देखें ये a का कोफिशिएंट क्या है, इधर ही आपको मैं समझा देता हूँ, क्या है, स्क्वायर रूट 3 है। अब b का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है और c की जो है वो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू है, इसलिए हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होता है और b की जो वैल्यू है वो है 1 और c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। ये फाइंड, इसके आगे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट में और 2a। x इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारे पास ओनली स्क्वायर रूट 3 और b की वैल्यू, c की वैल्यू है सॉरी -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब a की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर है हमारे पास 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 4 4s आर 16। आपको मैं चले एक स्टेप बढ़ाकर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ। अब देखिए ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, ऐसे इसको मैं अलग आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इनका ना स्क्वायर रूट का बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 लिखा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ओनली पीछे हमारे पास रह जाता है 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अब ये 16 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3s आर 48 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये वैल्यू बनेगी 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7, जो 49 का स्क्वायर रूट आता है वो 7 आता है ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा मैं इसमें वैल्यू में प्लस लिखूंगा, एक जो वैल्यू है वो माइनस से कर दूंगा, -1 लिखें प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और एक वैल्यू जो है इसकी बन जाएगी x लिख दें, इधर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और x इज इक्वल टू -1 7 प्लस 7 6 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये 2 1s आर 2 3s आर, x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये इसका ना इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, और ये आपने क्लास 9 में 4.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है ना, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आती है उसको कहते हैं रैशनलाइज करें, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ आपको। ठीक है, ये x इज इक्वल टू लिखा हुआ था 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करें इसी की डिनोमिनेटर से। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 के साथ ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 का
स्केयर यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था कैसे ये स्केयर बनता है, ठीक है। अब ये स्केयर रूट से कट जाता है, ये 3 स्केयर रूट 3 ओवर 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस तरह हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। अब ये नॉमिनेटर में चला गया स्केयर रूट, ओवर 1 लिखते नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -8 आएगा ओवर 2 स्केयर रूट 3, और x इज इक्वल टू 2 1 जार 2 4 जार -4 ओवर स्केयर रूट 3। इस तरह एक वैल्यू हमारे पास, जो अगर हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं s डॉट s सोल्यूशन सेट में, तो फर्स्ट वैल्यू हमने स्केयर रूट 3 पॉजिटिव रखते हैं, फिर हमने फाइंड किया -4 ओवर स्केयर रूट 3, ठीक है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 है इसका, 4x स्क्वायर -14x इज इक्वल टू 3x लिखा हुआ है। यहाँ पर एक दफ़ा स्टूडेंट मैं इसके वैल्यूज देख लूँ, क्योंकि 2 वैल्यूज में मैंने x के लिख दी हुई है। स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो x नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे हो गई है, मिस्टेक हुई है, x लगा दिया था मैंने, x यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है 3x, वो आपने इस साइड पर लिखना है। अब x स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कैसे, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके लगाते हैं, तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है हमारे पास -3 और c की वैल्यू है -14। अब हम इसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब b का स्क्वायर, अभी मतलब -3 का स्क्वायर लिखेंगे इसका, ठीक है, -4। अब a की वैल्यू है हमारे पास 4 और c की वैल्यू है -14 सॉरी ओवर 2, a की वैल्यू है हमारे पास 4 है, और x इज इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट नहीं की, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं -3, ये माइनस और -3 प्लस हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस। अब ये है 4 4 जार 16 बनेगा, इसको अगर 16 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 224, मतलब 224 इसका आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, 2 4 जार 8, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में 24 ऐड करेंगे तो 233 ओवर 8, इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब जो है नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है, इसमें जो है ना कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखी हुई है, जो वेरिएबल कहते हैं हम उसको, हम उन्होंने बाद में लिखा हुआ है, इसको हम पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। अब x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर बाई 4ac स्क्वायर रूट में ओवर 2a, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है 7 प्लस -b स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर आएगा इसका, ठीक है, -4, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है हमारे पास सॉरी c की वैल्यू -3, ये वाला -3 इधर लिखा ओवर 2a की वैल्यू है 6, और x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस माइनस आगे लिखा 7 आएगा इसका, और ये 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस। इनको अगर हम करते हैं 24, अगर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 72 आता है, ओवर 2 6 जार 12, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, और इनको अगर हम ऐड करें 9 में 2 ऐड करते हैं ना, हाँ 11 आएगा, कैरी चला जाएगा, 4 में 7 ऐड करेंगे 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 ओवर 12, ठीक है। अब 11 का 121 का जो स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है वो होता है 11, ठीक है। अब इसका मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे हम 7 प्लस, पहले 11 की वैल्यू मैं प्लस की लेता हूँ ओवर 2 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो 7 माइनस 11 ओवर 2 है, ठीक है। ये एक दफ़ा 11 प्लस का और एक दफ़ा माइनस का हमने लिख दिया। अब x इज इक्वल टू
7 में 11 ऐड करेंगे तो 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 आएगा यहाँ पे। और इसका अगर करते हैं तो ये -4 ओवर 2, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो ये -2। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है 9 और -2। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। x की वैल्यू बाद में लिख ली, इसको हम पहले लिख लेंगे 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू हमारे पास 7 -7 और c की वैल्यू -3। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और x इज इक्वल टू माइनस इंटू -7, b की वैल्यू -7 है, और यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे b की -4। अब a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है -3 ओवर 2 इंटू हम a लिखते हैं तो a की वैल्यू है 6। अब x इज इक्वल टू माइनस और ये माइनस प्लस 7 आएगा, प्लस माइनस इसका 7 का स्क्वायर 49 और ये प्लस आएगा 24 3 ज़ार 72 होता है ओवर 12। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं 49 और 72 को तो हमारे पास आंसर आता है 121 ओवर 12। तो x इज इक्वल टू 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है ओवर 12 है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12 और 7 माइनस 11 ओवर 12। x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 18 ओवर 12। अब ये 6 के टेबल पर आते हैं, 6 3 ज़ार और 6 2 ज़ार 12, तो x इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे करते हैं -4 ओवर 12 आता है, तो 4 1 ज़ार 4, 3 ज़ार -1/3। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3/2 और सेकंड वैल्यू होगी 1/3। ये हमारा आंसर है। पार्ट 6, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक अगर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, अब x बाय फार्मूला पुट करूँगा -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, और x इज इक्वल टू -8 प्लस -8² -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है 2 ओवर 2 इंटू 3। x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर है 64 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 ओवर 2 3 ज़ार 6 ओवर x की x इज इक्वल टू -8 प्लस -64 में से 24 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 40 ओवर 6। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे ना इस 40 को हम सॉल्व कर बताता हूँ। इसको जो उसके एक वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी, एक वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट की इसकी आएगी। ये 20 और 2 10 ज़ार और 2 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। ये देखें ये वैल्यू स्क्वायर तो बन जाती है। ठीक है, 2 स्क्वायर और ये 2 हम वैसे लिखेंगे और ये 5 मैंने लिखा, क्यों स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा कि क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है अगर अलग-अलग लिखते हैं ना हम ऐसे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 अंदर रहेगा और ये भी स्क्वायर रूट 2 5 रह जाएगा, ये तो ओनली आएगा 2। अब ये दोनों वैल्यू किस में लिखी हुई है? स्क्वायर रूट में। 2 5 ज़ार 10। ठीक है, ये 2 स्क्वायर रूट -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 6। इसमें से 2 कॉमन लेने हैं आप। x इज इक्वल टू, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओनली 10। ठीक है, क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं ओवर 10। ठीक है, नहीं सॉरी 6 साइज का। ठीक है, ये 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। तो सोल्यूशन सेट में हम जो लिखेंगे वैल्यू वो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है, 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन के दरमियान स्टूडेंट आपको बताता चलो यहाँ पे
एक पॉइंट, अगर दो, ये फ्रैक्शन में की वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शन की वैल्यू है, अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान साइन माइनस का हो या प्लस का हो तो हम एलसीएम से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इन दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाता है तो फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है यही दोनों हम एलसीएम में लिख देंगे। x माइनस ये 5 आ जाता है 3। अब ये जो 3 है ये इस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 4 लिखा और ये x माइनस 6 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 1। अब 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 और इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, ये बनती है वैल्यू x स्क्वायर। ये x पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x से, अब इस x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5x बनेगा। अब 6 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। अब ये 6 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दो वैल्यू जो है वो x की हैं। ठीक है, ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा। अब 24 में से अगर हम कितना लिखा हुआ है 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 9। ये 9 लिखूंगा और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे भी x की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, प्लस 9 ये मैं कह रहा था। ठीक है, ओवर x स्क्वायर यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा प्लस 30 क्योंकि 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 इज इक्वल टू 1। अब आपने ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यू माइनस एक्स प्लस 1 अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखते भी हैं तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, माइनस पहले मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस साइड पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये भी 11x का है, ये भी माइनस 10 आ जाएगा इसका, और 30 में से 9 माइनस करते हैं तो 21 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 स्टूडेंट की, इसका कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू माइनस 10 और c की वैल्यू माइनस 21। अब इस जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे उसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a x इज इक्वल टू माइनस बी, बी तो बी नहीं लिखेंगे, वैल्यू पुट करूंगा मैं इसकी। ठीक है, b की वैल्यू है 10 माइनस का 10 है प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 10 आएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू है यहाँ से देख ले 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 21। ठीक है, माइनस 21, ये 21 लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज को, ये 2, अब a की वैल्यू है हमारे पास 1, ये a की वैल्यू 1 थी। अब x इज इक्वल टू प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस और ये माइनस प्लस 4 21 84 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा साइन देख लो, ये यहाँ पे ना ये प्लस का था 21 तो ये प्लस का आएगा क्योंकि 30 का साइन बड़ा था ना, प्लस का था, बड़ी वैल्यू का हम साइन लगाते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का आएगा 21 तो ये माइनस होगा इधर वैल्यू। ठीक है, ओवर 2 x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब 100 में से 84 माइनस करेंगे तो 16 आता है ओवर 2। अब 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 4, 4 4 16 होता है। अब x की वैल्यू हम 10 प्लस 4 लिखेंगे ओवर 2 और 10 माइनस 4 ओवर 2। अब x, अब यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू जो है 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 ओवर 2 और यहाँ पे 10 में से 4 माइनस करते हैं तो 6 ओवर 2, 1 2 7 2 1 2 3 तो x की वैल्यू है 7 और 3। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा उसमें 7 और 3 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू होल 1/3 लिखा हुआ है। अब अगर इस वैल्यू को अगर हम एलसीएम, क्योंकि ये भी वैल्यू फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के दरमियान माइनस और प्लस हो, तो मैंने अभी बताया था
कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2x आप पहले लिख दें इन 2x माइनस 1। अब x प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होता है 2x के साथ। 2x मैंने पहले लिखा, x प्लस 2 लिख दिया, और माइनस ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x 4 माइनस x के साथ इज इक्वल टू 2 3 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/3। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हमने। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ 2x स्क्वायर आएगा। अब ये 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, ये 21 है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, माइनस, अभी इसका ब्रैकेट ओपन नहीं करूँगा, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। अब 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस और माइनस प्लस x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, ये 2x जो है वो इन दोनों वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये 2x स्क्वायर बनेगा प्लस 4x माइनस, अब देखें यहाँ पे ना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो ऐड करेंगे प्लस का 5 आएगा, लेकिन ये साइन जो है वो माइनस कर देगा उसको। ठीक है, 5 आपने x लिखना है। अब ये x की स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ये माइनस और माइनस प्लस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का मतलब ये माइनस और माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4/2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब ऊपर वाले नॉमिनेटर वैल्यू को अभी और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी x स्क्वायर की वैल्यू, ये भी x स्क्वायर की वैल्यू है, ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये भी x है और ये भी x की वैल्यू है, तो ये माइनस x आ जाएगा, प्लस 4/2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब स्टूडेंट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 जो है वो 7 इंटू 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के साथ। ठीक है, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लिखता हूँ मैं, अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 14 बनेगा, 7 2 14 x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, 14x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का होगा स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर, ये प्लस की माइनस की, इधर आकर वैल्यू प्लस की होगी, और ये जो है प्लस का है तो इधर आकर माइनस का 12 होगा, इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं। अब ये है 14 और ये है 9। अब 14 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5x स्क्वायर। अब ये जो है वैल्यू माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11x आ जाएगा, और हमारे पास माइनस 12 आया, इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें तो a की वैल्यू 5 बनेगी, b की वैल्यू हमारे पास 11 है, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 12 है। अब x का मैंने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस माइनस b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, और माइनस 4, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 12 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू है 5, 2 5 10 हो जाएगा, नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस और माइनस प्लस 11। अब 11 का स्क्वायर होगा हमारे पास 121। ठीक है, माइनस का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि ये माइनस 11 है ना, मल्टीप्लाई होता है माइनस 11 से। एक तो मैंने कहा 121, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस लिखते नहीं है वैसे। और ये जो है आगे जो लिखी हुई है माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये 4 5 20 12 240 आता है इसका। ठीक है, ये जो वैल्यू है 4 5 20 12 240 और 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम 121 को ऐड करेंगे किसके अंदर, 240 में। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 121
ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी थी इसको यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 121 प्लस 240 361 आता है हमारे पास। ठीक है, x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 ओवर 10। अब देखते हैं कि 361 का स्क्वायर रूट क्या आता है। इसका स्क्वायर रूट स्टूडेंट आता है हमारे पास 19। ठीक है, 19 इसका स्क्वायर रूट आएगा। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10 और 11 माइनस 19 ओवर 10। x इज इक्वल टू 11 में 19 ऐड करें तो ये हमारे पास बनेगा 30 ओवर 10। 10 1 जार 10 3 जार, एक x की वैल्यू हमारे पास आई 3 और यहाँ पे बनेगी माइनस 8 ओवर 10 और ये अगर 2 पे अगर हम करते हैं इसको कैंसिल 4 जार 2 5 जार। ठीक है, ये माइनस 4 ओवर 5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो इसका आएगा 3 और माइनस 4 ओवर 5। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 9 है इसका a ओवर x माइनस बी प्लस बी ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू 2। पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, तो x माइनस बी एलसीएम में आएगा और दूसरी सेकंड वैल्यू कौन सी होगी, a की वैल्यू आ जाएगी। अब ये a मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए के साथ, अब b जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी से इज इक्वल टू 2। अब a x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ओवर, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x a से मल्टीप्लाई होगा तो a x माइनस बी एक्स माइनस और माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने लिखनी है वैल्यू, बल्कि ये ऐसे ही लिखने रहने दें, ये भी x की वैल्यू है ये भी x की, अगर इकट्ठा लिखना है तो इनको इकट्ठा लिखते हैं a x प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। अब इनको आपने मल्टीप्लाई, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो रही है, इस साइड पे क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, ए एक्स के साथ, बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2x स्क्वायर माइनस हाँ ये ए एक्स 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये वैल्यू इस साइड पे लिख दें, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वेयर एज इट इज हम लिख देंगे इधर ही। ठीक है, अब x की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू ये भी है और एक ये भी है, तो ये माइनस 3ax आ जाएगा। अब b की वैल्यू एक ये भी है, सॉरी बी एक्स की और बी एक्स की वैल्यू ये भी है, तो ये माइनस 3bx है। अब ए बी की वैल्यू इसमें और ये वाली जो वैल्यू है प्लस मैं लिखता हूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें ना आप स्टूडेंट, ये जो फार्मूला बनता है किसका, ये वजह मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3 2 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन, माइनस 3 ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस ये b और जो x है, क्योंकि दोनों के साथ है वो मैंने बस इसमें एक मैं वैल्यू बनाऊंगा x स्क्वायर की, एक कांस्टेंट वैल्यू बनाऊंगा और ये जो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, लिख सकते हैं जैसे ये लिखा वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होल स्क्वायर बना देंगे, ये टू मच इजी है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है,
अब 2x² माइनस 3x, यहाँ पे अब वैल्यू है a की, वो है 2, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 इंटू ए प्लस बी है, और c की जो वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब a जो है वो हमारे पास 2 है, और b की वैल्यू है हमारे पास -3 इंटू ए प्लस बी है, और c की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का ये स्क्वायर है इसका, ठीक है। अब इसमें फार्मूला हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगी वैल्यू। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 3 a प्लस बी प्लस माइनस b माइनस 3 इंटू ए प्लस बी का ये स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है c की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू ये 2 लिख दिया हमने। x इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस माइनस, अब ये -3 का स्क्वायर आता है 9, अब a प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, -4 2 8, a प्लस बी का स्क्वायर ओवर 2 2 4, x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब देखें यहाँ पे ना एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है कि देखें स्टूडेंट, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप ऐसे करें क्योंकि इनका कोफिशिएंट a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8। अब 9 में से आप 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने बाकी जो रह जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर वो आप एज इट इज इसका लिख सकते हैं। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। 4 कुछ ऐसे भी होते हैं स्क्वायर ओपन करवा देते हैं, स्क्वायर ओपन करवाएंगे तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। अब ये 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी ओवर 4 है। अब इस वैल्यू को अब हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के अंदर लिखेंगे। अब मुझे ना ये वाला जो पार्ट है कुछ हिस्सा इसका रेज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वो क्वेश्चन आगे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये x इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस, पहले मैं इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं मल्टीप्लाई नहीं करता, एज इट इज पहले लिखता हूँ वैसे, प्लस a प्लस बी, ये मैंने प्लस का किया पहले, ठीक है, वैल्यू है ओवर 4। अब माइनस करेंगे 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी ओवर 4। इन वैल्यू को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखा है। अब x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4, ठीक है। x इज इक्वल टू, अब ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, तो ये 4a बन जाएगा, प्लस ये b की वैल्यू और ये भी है तो ये 4b ओवर 4, तो x इज इक्वल टू, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो a प्लस बी आएगा ओवर 4, ये 4 इस 4 से आप कैंसिल कर दें, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आएगी a प्लस बी, ठीक है, ये a प्लस बी, ये अब एक साइड हमने फाइंड की है। अब माइनस के साथ इसको करते हैं 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b, ठीक है, ओवर 4। ये भी a है और ये भी a है, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2a और इसको ऐड करेंगे तो ये 4b ओवर 4, इसमें से कॉमन लें आप 2, ठीक है, a प्लस 2b ओवर 4। तो इसके अंदर हमारे पास जो 2 कॉमन लिया था, ये 2 1s are 2 बन जाएगा और 2 2s are 4, तो ये a प्लस 2b ओवर 2, ठीक है, ये कॉमन लगाएंगे इधर, ठीक है। अब जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू वो सॉरी सॉल्यूशन सेट जो आएगा, सॉल्यूशन सेट के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे इसकी, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू a प्लस बी, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है ये a प्लस 2b ओवर 2,
ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है इस तरह। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना से एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे a माइनस बी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, ये देखें a प्लस बी लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस की, और ये 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। तो अगर यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 कॉमन हम ले चुके होंगे, तो ये यहाँ पे 2 नहीं रहना, बाकी ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो ये अब हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन वन का ये सबसे लास्ट पार्ट है, 10 पार्ट है इसका। लिखा हुआ है कि माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल स्केयर प्लस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्केयर की वैल्यू पहले लिखेंगे माइनस एल स्केयर, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू लिखते हैं, वो है 2l प्लस एम इंटू एक्स है, और माइनस इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो होते हैं ना एक्स स्केयर का जो है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना होता है हमने, तो हम इसमें से माइनस कम ले लेंगे, तो ये एल स्केयर माइनस इंटू 2l प्लस एम एक्स प्लस इंटू एल प्लस एम, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी एल एक्स स्केयर माइनस इंटू 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई l, b की वैल्यू है हमारे पास माइनस इंटू 2l प्लस एम, और c की वैल्यू है हमारे पास l प्लस एम। अब इसमें बाय फार्मूला हम इसमें पुट करते हैं, बाय फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व करना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट में ओवर 2a इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू पुट करेंगे, वो है माइनस 2 इंटू एल, इसमें ऐसे लिख लेते हैं, चले ये ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, प्लस एम प्लस माइनस, अब बी की वैल्यू थी माइनस 2 इन एल प्लस एम, ये स्केयर बन जाएगा इसका माइनस 4। अब a की वैल्यू है हमारे पास l, और b की वैल्यू है c की वैल्यू है l प्लस m ओवर 2a, a की वैल्यू हमारे पास है l, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, मैं इसको लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ये माइनस का स्केयर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2l, बल्कि यहाँ पे इसका ना स्केयर ले लेते हैं हम, ये 2l का मतलब a प्लस बी का फार्मूला बनता है, ये a प्लस a का स्केयर प्लस 2a की वैल्यू है 2l और b की वैल्यू है m माइनस 4। अब पहले आप ना इस l से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये l स्केयर प्लस l m, बाद में मैं इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओवर 2l। अब ये 2x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, ये जो वैल्यू लिखी हुई थी 2 का स्केयर होगा 4, l स्केयर 2 2 ज़ा 4 प्लस lm 4lm माइनस इसकी b की तो वैल्यू लिखी नहीं थी हमने, याद ही नहीं की इसकी, b की वैल्यू है m स्केयर, ठीक है, प्लस m स्केयर माइनस, अब ये 4 जो है वो l से मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्केयर, अब ये माइनस प्लस माइनस 4lm ओवर 2l, x इज इक्वल टू, अब 2l प्लस m प्लस माइनस, अब ये वैल्यू इससे कैंसिल करते हैं, ठीक है, और ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएंगी, 2l प्लस m प्लस माइनस ओनली हमारे पास क्या रह जाएगा m स्केयर ओवर 2l। तो m स्केयर का अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास ओनली क्या आएगा, प्लस माइनस m स्केयर से कट जाएगा स्केयर रूट से, ठीक है, 2l। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, 2l प्लस
m प्लस m ओवर 2l और 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l x इज इक्वल टू 2l, इन दोनों को ऐड करेंगे जो 2m बन जाएगा ओवर 2l, और यहाँ पे ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गई, ये 2l ओवर 2l, ये तो कैंसिल हो जाएगी, 2l से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा। इस वैल्यू से हम जो है वो 2 कॉमन ले लेते हैं, l प्लस m ओवर 2, और यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट है हमारे पास, इसका आंसर जो आएगा वो l प्लस 1 l प्लस m और 1, ये इसका आंसर है। इस तरह स्टूडेंट हमारी जो है वो एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट 1.2। इसके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, 1 बाय 1 मैंने आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।